हेलो एवरीवन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें जब पढ़ना है तो आप जब भी डेवलपमेंट का सोचते हो कि किसी कंट्री का, थिंक अबाउट एनी डेवलप्ड कंट्री, सबसे पहले क्या आता है कि वो कितने पैसे हैं उस कंट्री में। राइट। हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले ये आ रहा है कि सबसे रिच कंट्री है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से पहला आप याद रखिए इनकम। ठीक है। दूसरा आप सोचते हो तो वहाँ के सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, तो दूसरा है नॉलेज। तीसरा जो हम जनरली सोच नहीं पाते हैं लेकिन होता है, वो होता है लॉन्गेविटी। किसी इंसान की इनकम भी बहुत अच्छी है, उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो डिपेंड करेगा वो 10 साल जी रहा है तो वो कम दे पाएगा अपनी कंट्री को, 20 साल जी रहा है ज़्यादा दे पाएगा, और जी रहा है और ज़्यादा दे पाएगा। तो 3 चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं, लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड इनकम। फिर आपको क्या याद रखनी है, डेफिनेशन। पीएसएम में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कंपोजिट इंडेक्स फोकसिंग ऑन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये कंपोजिट इंडेक्स है जो 3 बेसिक डायमेंशंस पे फोकस करेगी। कौन कौन से? लॉन्गेविटी, नॉलेज और इनकम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन है टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें 3 चीज़ें हमने देख ली। तो लॉन्गेविटी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा हुआ तो हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कितना जिएगा। राइट। क्योंकि ये एक इंडेक्स है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निकालते हैं। दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आ गया आपका नॉलेज में। तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या होता है, जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हो तो आप इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब आप, जैसे आपके पास 3 चीज़ें, लॉन्गेविटी, नॉलेज, इनकम, लाइफ, एजुकेशन, इनकम, तो आप इनका क्यूब रूट करो और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 चीज़ें हैं इसलिए हमने क्यूब रूट किया है और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इंडेक्स कैसे निकालोगे आप? लाइफ इंडेक्स। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रख दो, नहीं, आपको पहले इंडेक्स निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये कैसे निकालते हैं? तो अगर आपने पहले ये पढ़ा होगा, क्योंकि हम बस एक क्विक रिवीजन की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है 80 साल। ठीक है। मिनिमम वैल्यू मान लीजिए आप 20 साल, कि एक जो बच्चा पैदा हुआ है वो 20 साल तो कम से कम जिएगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल जिएगा। और एक्चुअल वैल्यू मतलब वो जी कितना रहा है, मान लो वो 50 पे मर गया तो 50। तो आप इन सबको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके फिर इंडेक्स निकालोगे। ऐसे ही आप एजुकेशन के इंडेक्स निकालोगे, ऐसे ही इनकम की। अब एक चीज़ और आती है, एजुकेशन में हमने देखा 2 चीज़ें आई, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो आप ये दोनों निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उनका स्क्वायर रूट लिखोगे। जनरली क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है थ्योरी में, तो इसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निकलवाता कोई नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा नॉलेज हो तो अच्छा रहे। इसके बाद में इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है 0 और 1 के बीच में। इंडिया के लिए 0.67 है। इतना आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में याद रखना ही है। हमने एक पेज में इसे कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।